नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को देश भर के किन्नर संत महात्माओं का जमावड़ा लगा, जहां पहली किन्नर शंकराचार्य का पट्टाभिषेक किया गया। दरअसल हिमांगी सखी को देश की पहली किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया है। मां वैष्णव किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हिमांगी सखी पुष्कर पीठ से जुड़ेंगी। हिमांगी सखी ने कहा कि उन्होंने धर्म विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। जो भी हमारे पद पर आपत्ति जताता है वह शास्त्रार्थ के लिए हमारे पास आ सकता है। और आज समय की मांग थी और समय ने आज पूरे किन्नर समाज ने मिलके और किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने समाज को किन्नर शंकराचार्य दिया है। और किन्नर शंकराचार्य एकमात्र है, वो चारों शंकराचार्यों में नहीं आती है। खुला चैलेंज है, जिस भी शंकराचार्य को तकलीफ होती है वो आए और अर्धनारीश्वर के साथ आके शास्त्रार्थ करे। तो सम्मेलन में किन्नर परंपरा के अंतर्गत 4 जगत गुरुओं और 5 महामंडलेश्वरों की घोषणा की गई है। साथ ही धर्म परिवर्तन कर चुके कुछ किन्नरों की घर वापसी भी कराई गई। कार्यक्रम में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास भी उपस्थित रहे। वर्षों से जो किन्नर जिहाद के माध्यम से हिंदू किन्नरों का जो गादीपति जो इस्लामिक लोग बैठे हुए थे, जिहादी लोग बैठे थे, जिनने बहुत हजारों लाखों लोगों का धर्मांतरण किया था, हिंदू बच्चों का, किन्नरों का, उनका घर वापसी के लिए सबका आह्वान था मेरे साथ कि आप महाराज जी आप आगे आइए। तो लोग चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोस में हो, लेकिन मैंने कहा कि पड़ोस में नहीं, मैं स्वयं भगत सिंह बनूंगा इस कार्य के लिए। और मैंने बीड़ा उठाया और मैंने जो है आज सबकी घर वापसी कराई है। और सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मूल पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेश्वरी शारदा पीठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ का ही उल्लेख मिलता है, जिससे किन्नर शंकराचार्य हिमांगी सखी के पट्टाभिषेक को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इस नियुक्ति पर संत समाज ने आपत्ति जताई है। साधु संत सन्यासी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उज्जैन के जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर शैलेशानंद महाराज, स्वामी राजू लोचन दास जी और जगत गुरु राघव देवाचार्य समेत अन्य संतों ने भी इस नियुक्ति की निंदा की। 2 कौड़ी का आदमी आकर सनातन पे आघात करने की कोशिश करता है। मैं पूरे संत समाज की तरफ से चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इन्होंने खंडन नहीं किया तो इनके खिलाफ पूरे हिंदू समाज में हम इनका मांगना खाना बंद करवा देंगे। मैं इस मामले में अधिकृत नहीं हूं, किंतु एक सलाह मैं देना चाहूंगा, परंपराओं के साथ में ज्यादा खिलवाड़ उचित नहीं है जी। बेहद गंभीरता के साथ में निर्णय लें। हमारे 13 अखाड़े के अध्यक्ष महोदय जी से हम यही कहते हैं कि इस प्रकार के जो जगत गुरु और शंकराचार्य बनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और सनातन की रक्षा की जाए। आप उनको किन्नराचार्य बना सकते हैं। आपकी मान्यता, आपकी बौद्धिक क्षमता, योग्यता के द्वारा समाज में स्थापित हो जाएगा। ये कोई नेतागिरी का पद तो है नहीं। गुरु का पद जो होता है कोई आरक्षण का नहीं है, कोई रिजर्वेशन का पद नहीं है, ये योग्यता और बौद्धिक क्षमता का है। ये किन्नर अखाड़ा, किन्नर शंकराचार्य, ये सब जो चला है ये वास्तव में सनातन संस्कृति की व्यवस्था पे हमला है। ये है विद्या का ह्रास। आज वेद शास्त्र पुराण लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उस अनुसार आचरण न करने के कारण ऐसी बातें उत्पन्न हो रही हैं बस। और समाज में ये गद्दी का विषय है, ये कोई सामान्य कोई पोस्ट नहीं है कि जिसको चाहिए आप अपॉइंट कर दीजिए। शंकराचार्य जैसी पदवी पर बैठाल देना या बैठ जाना, ये स्वयं में कोई उपयुक्त मुझे प्रतीत नहीं होता है। और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां प्रसाद में मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। फूड पॉइजनिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भेड़ाघाट में राजस्थान बीकानेर से मिठाई खरीदी गई थी बताया जा रहा है। मंदिर में मिठाई चढ़ाने के बाद परिवार के लोगों ने ये मिठाई खाई। मिठाई का प्रसाद खाने के बाद 19 लोग यहां पर बीमार हुए और ये मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रसाद की मिठाई थी
जिसे सबने खाया था। एक एक करके सबकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, लेकिन एक व्यक्ति की मौत के बाद कहीं न कहीं सभी में डर का माहौल है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। और अब नरसिंहपुर से एक बड़ी खबर है, जहां महाशिवरात्रि पर नर्मदा स्नान के दौरान हादसा हो गया। नर्मदा नदी में एक युवक डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। जबलपुर से नर्मदा स्नान करने के लिए युवक आया हुआ था। होमगार्ड और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। ठेमी थाने के महादेव पिपरिया घाट की पूरी घटना बताई जा रही है। तो महाशिवरात्रि पर नर्मदा स्नान के दौरान यह हादसा हुआ है, एक युवक डूब गया। हालांकि युवक की तलाश जारी है। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कस्तूरबा नगर में आग लग गई। बताया जा रहा है प्लास्टिक की टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फैक्ट्री के अंदर से लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। कई किलोमीटर तक यहाँ पर धुआं फैला हुआ है और बीएचईएल की दमकल भी मौके पर पहुंची हुई है। 6 दमकल यहाँ पर खाली हो चुकी है। अभी भी आग पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। आग लगने का कारण यहाँ पर अज्ञात है। तो ये तस्वीरें जरा आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि आग कितनी ज्यादा भीषण लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, आग का गुबार यहाँ पर नजर आ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। हर तरीके से कोशिश जारी कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन लगातार यहाँ पर ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही है। आसपास अफरा तफरी मची हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी हर तरीके से दमकल की टीम की मदद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी है कि इस भीषण आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि पर पूजन पाठ और उत्सव का दौर जारी है। प्रदेश भर से आई कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, जो अपने आप में खास है। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रियासतकालीन कोटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। वो अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं रीवा में भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। 31 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल आकर्षण का केंद्र रहा। हटा में महायज्ञ और पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया, जिसमें सांसद राहुल सिंह शामिल हुए। वहीं खरगोन में लगातार 12वें साल शिव पार्वती विवाह की भव्य शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। साथ ही सागर के प्रसिद्ध भूतेश्वर देव स्थानम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और बिल्व पत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। और राजधानी भोपाल में महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर शिवालयों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे और शहर के प्राचीन मंदिर पड़ वाले महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन पूजन किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब श्रद्धालु जो थे वो अपनी मनोकामनाओं के साथ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्हें बेलपत्र अर्पित किया गया, दुग्धाभिषेक उनका किया गया, जलाभिषेक किया गया। और ये सिर्फ राजधानी भोपाल की बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के मंदिरों में, खासतौर पे जो प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शंकर के, वहां इतना ही उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला। और ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि के दिन काफी धूम रही। आपको बता दें कि 400 साल प्राचीन इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को हटाने अंग्रेजों तक की जोर आजमाइश की, लेकिन शिवलिंग को कोई हिला तक नहीं सका। यही वजह है कि शिवलिंग को अचलनाथ, अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आज महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। अचलेश्वर शिव मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। महाशिवरात्रि पर शिवालयों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर पर। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, पिंडी के दर्शन कराते हैं। भक्त काफी सारे उमड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, कब से आ रहे हैं, क्या आस्था है आपकी? 12 साल की थी जब से इस मंदिर में आ रही हूँ। 18 साल, मतलब मुझे बहुत समय हो गया इस मंदिर में सेवा देते देते।
सारे भक्त यहाँ पर आते हैं, क्या कहेंगे पंडित जी, क्या शिवरात्रि पर आए हुए हैं? अरे बहुत प्रभु के दर्शन आज दुर्लभ दर्शन है जो बहुत ही आनंदित है हुए और बहुत ही आनंद आ गया परिवार के साथ जो दर्शन हुए। हम तो ये कहें सभी की मंगल कामना के, परिवार की सभी की मंगल कामना, देश की, अपने वीर जवानों की, किसानों की मंगल कामना। कितना इंतजार रहता है आज के दिन का शिवरात्रि का? बहुत टाइम से रहता है और हमें काफी खुशी होती है कि हम यहाँ पर आते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग भी? बनारस से आए हैं। अच्छा, बनारस से जी। क्या कहेंगे शिवालय को लेकर, अचलेश्वर महादेव मंदिर खास बात? सर, दर्शन करने की जो इच्छा होती है उसे मांगने से पूरी होती है। क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए हुए हैं? मुरार से। अच्छा, क्या आस्था है अचलेश्वर महादेव मंदिर? आस्था बहुत है, प्रभु सुना हम सबकी। कब से आ रहे हैं अंकल आप? मैं 2001 से निरंतर आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगे अचलेश्वर महादेव के को लेकर, क्या आस्था है और क्या सुनते हैं उनके बारे में? अचलेश्वर महादेव के बारे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग तक हर कोई पहुँच न पाए और जो चाहे शिव कृपा अचल धाम आ जाए। जो भीड़ है उमड़ी हुई है और खासकर जो महाशिवरात्रि है, सावन के सोमवार है, वहाँ पर भक्तों का जो तांता लगा रहता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और महाशिवरात्रि पर धार्मिक नगरी इंदौर में आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालु भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। शिवरात्रि पर मंदिरों में भस्म आरती के साथ पूजा अर्चना की गई। मंदिरों को भव्य रोशनी और फूलों से सजाया गया है। और महाशिवरात्रि पर भोजपुर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। पार्वती माता का मायका माने जाने वाले इस प्राचीन शिवधाम में महादेव भोजपुर महोत्सव का आयोजन हुआ। लाखों श्रद्धालु बाबा भोजपुरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में विशाल काय शिवलिंग का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की भक्ति में कई जगह ऐसे ही नजारे देखने को मिले। इसी बीच उज्जैन में शिव भक्ति का एक अनूठा और कलात्मक रूप विद्यार्थियों में देखने को मिला, जो अपनी कला के माध्यम से भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। दरअसल ये विद्यार्थी छोटी छोटी वस्तुओं पर भगवान शिव की आकृतियां बनाकर उनका स्मरण कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने मूंगफली के दाने पर भगवान शिव की सूक्ष्म आकृति उकेरकर अपनी श्रद्धा प्रकट की, तो वहीं दूसरे कला प्रेमी ने काजू पर भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र बनाकर शिव भक्ति का संदेश दिया। विद्यार्थियों ने बताया कि भगवान शिव की कृपा से उन्हें इस तरह की सूक्ष्म कलाकृतियों के लिए विश्व रिकॉर्ड का खिताब भी मिल चुका है। विद्यार्थियों की अनोखी कला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, जो इसमें आपको पहले अप्लाई करना होता है, फिर उनका कुछ दिनों बाद रिप्लाई आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जी हाँ, शिव भगवान के प्रति मेरी आस्था है और मतलब मेरा उनसे एक थोड़ा सा अलग ही जुड़ाव सा है, इसलिए एक दिन मुझे ये आइडिया आया था, मैं जब दिया बत्ती कर रही थी तब, कि अगर मूंगफली के दाने पे शिव जी का पोर्ट्रेट बनाया जाए ऐसा। अभी हमारे कॉलेज में इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है, तो पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन चीज़ों पर बन चुके हैं, तो वो हमेशा यही बताते हैं कि आप किसी नई चीज़ों पर ट्राई करिए, तो इसलिए काजू मैंने चुना। रात्रि के इस पावन अवसर पर मैंने ये सोचा कि शिव पार्वती का एक आकृति बनाकर मैं अपने परिवार और अपने कॉलेज को गौरवान्वित कराऊं। हटा से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपनाया है। अल्फीजा नाज से मंगला बनी है युवती। 1.5 साल पहले हिंदू युवक के साथ भागकर इसने शादी की थी। हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ कर शामिल हुई। गौरी शंकर मंदिर में पति के साथ इसने हवन पूजन किया है। तो मुस्लिम युवती थी जिसने अब सनातन धर्म अपना लिया है। अल्फीजा नाज उसका नाम बताया जा रहा है, जो अब मंगला बन गई है। 1.5 साल पहले एक हिंदू युवक के साथ उसने भागकर शादी की थी और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ कर सनातन धर्म में वो शामिल हुई है। गौरी शंकर मंदिर में पति के साथ इसने हवन पूजन किया। और महाशिवरात्रि पर्व पर आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिव के शरण में पहुंचे। भोपाल में वाले महादेव मंदिर में उन्होंने बाबा महादेव की पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। और देखिए ये जो नज़ारा है, ये सभी मंदिरों में आज देखने को मिला। जो तमाम दिग्गज हैं वो भी आज भगवान शंकर के शरण में पहुंचे। पूजा पाठ उन्होंने विधि विधान से यहाँ पर की है।
और महाशिवरात्रि के अवसर पर इंदौर में भक्ति का एक अलग अंदाज देखने को मिला। शहर के हर मंदिर से भोलेनाथ की बारात निकालेगी। इस बीच वाणगंगा क्षेत्र से निकली बारात ने लोगों को हैरान करके रख दिया। बारात में नाचने वाले घोड़े और ऊंट नजर आए, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। बाणगंगा मंदिर से निकली यह बारात मरी माता तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। आज इंदौर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। इंदौर में शिव बारात यहाँ पर निकाली जा रही है। हम इस वक्त बाणगंगा क्षेत्र में मौजूद है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहाँ पर नाचती हुई घोड़ी आपको नजर आ रही है। यहाँ पर नाचते हुए घोड़ी के साथ ही नाचता हुआ ऊंट भी आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से उनकी शादी होती हुई नजर आ रही है और साथ ही में यहाँ पर जो भगवान है वो अन्य भगवान यहाँ पर नाच भी रहे हैं। उसी के साथ हम आपको दूसरी यहाँ पर सवारी दिखा रहे हैं, दूसरी झांकी दिखा रहे हैं और ये झांकियाँ ही लोगों का मन मोहने के लिए पहुंची है। यहाँ पर लोग बड़े ही उत्साहित हैं और खुश नजर आ रहे हैं। देखिए भोलेनाथ की शादी का दिन है, यानी कि महाशिवरात्रि का दिन है। आज के दिन भोलेनाथ की माँ पार्वती से शादी हुई थी, ऐसा माना जाता है और इसी के चलते आज यहाँ पर ये जो बाबा भोले की बारात है वो निकाली जा रही है। बारात में सभी लोग नाचते गाते पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप लोग यहाँ पर इंदौर से देख रहे हैं। और आप पीछे तक देखेंगे, यहाँ पर पीछे तक आपको झांकियाँ ही झांकियाँ नजर आएगी। वो खुशी, वो उत्साह और वो जोश लोगों में भोलेनाथ की शादी का। आज की तस्वीरें इंदौर से हम दिखाते हैं, जहाँ पर बाबा भोले की शादी यानी कि बारात निकाली जा रही है, ताकि उनका जो विवाह है वो संपन्न किया जा सके। सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में बाबा बागेश्वर का एक अलग अंदाज देखने को मिला। विवाह महोत्सव में बाबा बागेश्वर झूमते हुए नजर आए। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन ठाकुर और विदेशी मेहमान के साथ भक्तिमय संगीत पर थिरकते दिखे। आपको बता दें कि खजुराहो के बागेश्वर धाम में 305 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कथावाचक के साथ विदेश से भी मेहमान शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम में 9 देशों के राजदूत भी शामिल हुए हैं। और आपने ऐसे तो कई शादियां देखी होंगी, पर भोपाल से एक अनोखी शादी की तस्वीर सामने आई है, जहां शमशान की राख के बीच नए रिश्ते की नींव रखी गई। महाशिवरात्रि के दिन मृत्यु और मंगल दोनों एक साथ नजर आए। एक रिपोर्ट में आप भी देखिए इस अनोखी शादी को। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आनंद नगर विश्राम घाट की, जहां एक ओर चिता की आग जल रही है तो वहीं कुछ कदम की दूरी पर विवाह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वो जगह जहां अक्सर सन्नाटे के बीच अपनों को खोने की सिसकियां गूंजती है, वहां महाशिवरात्रि पर मंत्रों का उच्चारण होता दिखा। एक तरफ देह सांसारिक मोह माया को छोड़कर पंच तत्व में विलीन हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 2 लोग अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए विवाह के बंधन में बंध रहे। शमशान घाट, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, अक्सर यहाँ पर जीवन का अंत होते नजर आता है, रोते बिलखते नजर आते हैं। लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर दरअसल राजधानी भोपाल के शमशान घाट पे एक अनोखी शादी हो रही है। जी हाँ, ये शादी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शमशान घाट में की जा रही है। क्यों देख सकते हैं कि शमशान घाट पर यहाँ पर जो विवाह संपन्न होते हुए नजर आ रहा है। आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर शमशान घाट में शादी क्यों? दरअसल दुल्हन एक गरीब परिवार से है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर परिवार बड़ा आयोजन नहीं कर सकता था। तब आसपास के लोगों ने मिलकर इस समस्या का हल निकाला। सोचा कि क्यों ना इस बेटी का विवाह शमशान घाट स्थित शिव मंदिर में सादगी से कराया जाए। ना कोई मंच, ना तामझाम, बस भोलेनाथ का आशीर्वाद और समाज की सामूहिक भागीदारी से एक विवाह हुआ। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज एक गरीब परिवार की बच्ची की शादी यहाँ अमरीश भाई साहब द्वारा करवाई जा रही है। शिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे। हमारे पास जो दुल्हन के माता पिता और दूल्हे के माता पिता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम लोगों को शिवरात्रि के दिन मंदिर में अगर हम विवाह कर सकें तो आप परमिशन दे दी। तो हमने कहा परमिशन क्या, हम शादी की पूरी व्यवस्था भी यहाँ करते हैं और उसी तरह पूरी शादी की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं और शादी हो रही है आज आप लोगों से। कहा जाता है कि शमशान भगवान शिव को प्रिय है।
यहाँ भी महादेव वास करते हैं। उसी शमशान में आज एक और अंत का मौन संदेश था, तो दूसरी ओर जीवन के नए अध्याय के आरंभ का संकल्प। शमशान का ये नजारा ये अमल करता दिखा कि मृत्यु स्थिर है पर जीवन निरंतर चलता रहता है। यह अनोखा विवाह सादगी और सामाजिक सहयोग की मिसाल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर आपको दिखाते हैं इंदौर से, जहां पर महू तहसील में यहां पर एक ग्राम में अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि थवलाए इस ग्राम का नाम है, जहां पर कार्रवाई की शुरुआत 13 फरवरी 2026 की रात मंदसौर में हुई, जब बस में सवार 2 यात्रियों के पास से 8 किलो 172 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली क्रिस्टल एमडी बरामद की गई। पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर एजेंसियां ट्रक के स्रोत तक पहुंची और थवलाए गांव के एक मकान में संचालित अवैध फैक्ट्री से लगभग 44 किलो मैक क्रिस्टल एमडी, 260 किलो से ज्यादा केमिकल पाउडर और ड्रग निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मशीन बरामद किए गए। आरोपी ने मकान के अंदर ही आधुनिक लैब तैयार कर रखा था, जहां बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग बनाई जा रही थी। बरामद सामग्री की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। लगभग 44 किलो मैथ एमडी मिली है और उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर 260 केजी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिले हैं जो मैथ एमडी बनाने में प्रयुक्त होते हैं। और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है, हम लोगों की अभी सीजर की कार्रवाई अभी चल रही है, तो आगे की जानकारी हम लोग सीजर के कंप्लीट होने के पश्चात देंगे। अभी हम लोगों ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है यहाँ पर, अभी हम लोगों की पूछताछ और कार्रवाई जैसे हमने बताया जारी है। आगे अगर और भी कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग आपको सूचित करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।